आज के दिन एक अर्बन लाइफ नॉर्मल अर्बन फैमिली का एक्सपेंस तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ से चलता है। उनका एक्सपेंडिचर अराउंड 6 lakhs इन ईयर है। आज से 20 साल बाद अगर आप इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको पर मंथ चाहिए। तो सर इतने बड़े टारगेट के लिए हमें हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? ये टारगेट दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो सर ऐसी कोई स्कीम्स है जो अर्ली रिटायरमेंट के लिए बेस्ट हो सकती है? आइए हम देखते हैं कि कैसे आप सिंपल स्टेप्स लेके आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। कैसे आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठाकर आप अपने इस सपने को रियलिटी बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एस्पिरेशनल टॉपिक लेकर आए हैं कि कैसे आप अर्ली रिटायर हो सकते हैं। हर कोई चाहता है 40 के बाद और उससे पहले आपको अपनी जिंदगी, अपनी पसंद के काम, हॉबीज और ट्रैवल का पूरा सुकून मिले। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवर, जो कि फाइनेंशियल प्लान को सिंपल और इफेक्टिव बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के टॉपिक हम हमेशा लेकर आते हैं। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। यस, अर्ली रिटायरमेंट लेना हर किसी का सपना होता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे आप सिंपल स्टेप्स लेके आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। कैसे आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठाकर आप अपने इस सपने को रियलिटी बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो हमें एक्सपेंसेस का रियलिस्टिक इमेज लेना होगा। आपके अनुसार एक एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड के पास कितना एनुअल एक्सपेंडिचर होना चाहिए? एग्जैक्टली अमिता, सबसे पहले हम अपना एक्सपेंडिचर को असेस करें, उसके बाद ही हम अपना रिटायरमेंट टारगेट ले सकते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट है कि आप अपने फैमिली के एक्सपेंसेस, फैमिली साइज, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, इन सबको कंसिडर करके और अपने फ्यूचर गोल्स क्या है, फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, उसका आप एस्टिमेट लगाइए। अगर मोटा मोटी बात करें तो आज के दिन एक अर्बन लाइफ नॉर्मल अर्बन फैमिली का एक्सपेंस तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ से चलता है। उनका एक्सपेंडिचर अराउंड 6 lakhs इन ईयर है। अगर आप इस टारगेट को लेके चलें, अगर आज के 20 साल बाद देखें तो ये 50,000 पर मंथ बढ़ के हो जाएगा अराउंड 1.6 lakhs पर मंथ, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन लगाएंगे इस पे। तो आज से 20 साल बाद अगर आप इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको 1.6 लाख रुपीस पर मंथ चाहिए, जो कि एनुअल हो गया तकरीबन 20 lakhs। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली वाला जो टारगेट है वो होता है 25 years ऑफ योर एनुअल एक्सपेंडिचर। तो दैट मीन्स यू शुड हैव अराउंड 4.8 to 5 crore रुपीस एज रिटायरमेंट टारगेट आफ्टर 20 years। आज 2025 है, तो अगर 2045 या 2046 में आप रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास तकरीबन 5 crore का रिटायरमेंट कॉर्पस टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ये एक स्टार्ट पॉइंट हो सकता है टू कैलकुलेट योर रिटायरमेंट नंबर। अगर इसी टारगेट को मैं 30 साल से कैलकुलेट करूं तो 50,000 रुपये पर मंथ का एक्सपेंडिचर फॉर टुडे, 30 साल बाद यही एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 2.87 lakhs पर मंथ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 35 lakhs रुपीस पर ईयर। तो उतना आपको टारगेट लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको 30 साल के बाद का अपना फायर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर इतने बड़े टारगेट के लिए हमें हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? ये टारगेट दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है स्टार्ट अर्ली। तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें। मार्केट में, म्यूचुअल फंड में SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको आप कंसिडर करें, क्योंकि एक 40,000 की SIP अगर आप आज स्टार्ट करते हैं और 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 12% का भी रिटर्न्स माने तो 40,000 पर मंथ SIP ग्रोइंग एट 12% पर एनम, 20 साल में जो आपकी पूंजी इकट्ठी होगी वो तकरीबन 3.68 crore हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आता है एक स्टेप अप SIP, क्योंकि हमारी अगर आज के दिन अगर हम 40,000 सेव कर रहे हैं तो हर साल हमारी पे भी तो बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, तो 10-12% हमारी सैलरी बढ़ती है। अगर हम 10-12% से अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा ले, आज के दिन 40,000 है, अगले साल वो 44 हो सकता है क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ी। तो अगर हम 10% की स्टेप अप SIP लेते हैं तो यही 40,000 जो आज हमने स्टार्ट किया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद 10% इंक्रीमेंट, इट विल इंक्रीज योर कॉर्पस टू 12 crore रुपीस इन 20 years। तो ये जो टारगेट है आपका, जो तकरीबन 5 crore का टारगेट था, वो 5 का
जगह 12 करोड़ आपने इकट्ठे कर पाओगे इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। अगर मैं उसी SIP को 30 ईयर्स कंटिन्यू रखता हूँ, मेरा कॉर्पस 1.5 गुना नहीं होगा, क्योंकि आपने पीरियड तो बढ़ाया कुल 20 से 30 साल, आपका कॉर्पस बढ़ेगा 3 गुना, दैट इज अराउंड 35 करोड़ रुपीस आपका कॉर्पस हो जाएगा इवन एट 12% एनुअल ग्रोथ। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द पावर ऑफ SIP एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली फॉर योर रिटायरमेंट एंड फ्यूचर गोल्स। तो सर ऐसी कोई स्कीम्स है जो अर्ली रिटायरमेंट के लिए बेस्ट हो सकती है? यस, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट करना चाहते हो अब, लेकिन उसके लिए टाइम है आपका 15-20 साल तो कम से कम आप काम करेंगे अर्ली रिटायरमेंट के लिए भी, क्योंकि आज आप अगर 24 साल के हैं, जो कि आर्म फोर्सेस में देखें तो 23-24 साल में ही कमीशन होते हैं, एंड एवरीबडी वुड लाइक टू सर्व फॉर 20 ईयर्स देयर आफ्टर टेक अर्ली रिटायरमेंट। तो अगर हम 20 साल का पीरियड लेके चले, जो कि काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, एंड बेस्ट इज टू गो थ्रू दी म्यूचुअल फंड रूट, क्योंकि म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स तो 15-16% रहे हैं, लेकिन आप कंजर्वेटिवली लेके चले तो 15-20 साल में आप 12 से 15% रिटर्न्स की आप उम्मीद रख सकते हैं, विच इज ए फेयर एक्सपेक्टेशन। तो दैट इज वन। इन केस आर्म फोर्सेस के पास तो पेंशन की फैसिलिटी होती है, दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट दैट वी ऑल गेट आफ्टर सर्विंग फॉर 20 ईयर्स। अगर आपके पास पेंशन वाला स्कोप नहीं है आपकी सर्विस में, तो देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर NPS। ठीक है, जिसमें आप एक्टिव चॉइस रखें, तो जिसमें आप 75% तक इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसमें इक्विटी का आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस उसमें सेफ्टी भी है आपकी, तो आपके पास वो पेंशन भी हो जाएगी फ्रॉम दी NPS आफ्टर 20 ईयर्स व्हेन यू फाइनली रिटायर्ड। ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए मार्केट एक्सपोजर के लिए, एंड दिस विल हेल्प यू अचीविंग अ रियलाइजेशन ऑफ योर अर्ली रिटायरमेंट गोल। ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सर इक्विटी के अलावा ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो इन्फ्लेशन से बचाते हैं, और रियल एस्टेट का इसमें क्या रोल है? बिल्कुल अमिता, देखो इक्विटी एक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एंड स्पेशली फॉर द रिटेल इट इज द म्यूचुअल फंड का रूट उन्हें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनके पास रिसर्च और सिलेक्शन की शायद क्षमता ना हो या उतनी रिस्क एपेटाइट ना हो डायरेक्ट इक्विटी के लिए, तो म्यूचुअल फंड इज द वे। इसके साथ साथ आता है जो आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि गोल्ड है, एंड गोल्ड है, ग्लोबल मार्केट्स हैं, तो आपका 5 से 15% का एक्सपोजर कम से कम आपका गोल्ड एंड ग्लोबल इक्विटीज में होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड हमने हिस्टोरिकली देखा इट्स अ गुड इन्फ्लेशन हेज, महंगाई के अगेंस्ट आपकी प्राइस प्रोटेक्शन आपको करता है। गोल्ड का आप एक्सपोजर यूज के लिए तो आप लेते हो ज्वेलरी वगैरह, तो अगर आपने ऐसे पोर्टफोलियो लेना है तो यू कैन गो थ्रू दी ETF, यू कैन गो थ्रू दी गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एंड यू कैन ऑल्सो टेक ए एक्सपोजर थ्रू दी मल्टी एसेट फंड्स। तो गोल्ड होना चाहिए, एंड थोड़ा एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट्स में भी लें, क्योंकि आपको अगर रीजनल हेज लेना है, कंट्री स्पेसिफिक हेजिंग करना है, तो आप थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। जहाँ तक आई रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की बात, तो आपकी प्राइमरी रियल एस्टेट प्राइमरी प्रॉपर्टी है जो आपको रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको आप इन्वेस्टमेंट ना गिने, क्योंकि वो तो आपको लाइफ मेंटेन करने के लिए, जीने के लिए, वो आपको यूज़ के लिए बनी है, शुड नॉट बी कंसिडर एज ए इन्वेस्टमेंट। और जहाँ तक आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करें, दैट इज फॉर दी प्रॉपर्टी विच इज अदर देन योर प्राइमरी यूज वाली प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हैज ऑल्सो बीन ए गुड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, बट उसमें लिक्विडिटी की कोई इशू आती है, क्योंकि जब चाहो उसको बेच नहीं पाओगे शायद, क्योंकि उसमें थोड़ा लिक्विडिटी कम होती है। दूसरा उसमें कंट्रोल इश्यूज भी आ सकते हैं, और रेंटल यील्ड्स आप चेक कर लें, जनरली तो अराउंड 2 to 2.5% ही रेंटल यील्ड्स आते हैं। रेगुलर इनकम का भी पर्पस वो पूरी तरह शायद अचीव ना कर पाए, तो कंसिडर कर लें, दैट इज वन। बट द प्राइमरी प्रॉपर्टी जो है वो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानना है, बिकॉज दैट्स फॉर योर एंड यूज, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, यूज के लिए। सर जब हम 40s में रिटायर होते हैं तो सबसे बड़ी चिंता होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो कंपनी और डिपार्टमेंट का प्लान चला जाता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज सुन एज यू लीव योर जॉब, योर डिपार्टमेंटल कवर खत्म हो जाता है। आर्म फोर्सेस में हम लकी हैं कि जब हम PMR लेते हैं तो हमारा ECHS हमें मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वन शुड
consider 2 points in this, that is wherever possible take a health cover. हेल्थ पॉलिसी ले ले और फैमिली फ्लोटर टाइप पॉलिसी ले, 10 लाख का कवर हो, अनलिमिटेड टॉप अप टाइप भी चलता है, और उसको आप ले ले। अगर आप टाइम से ले लेंगे तो उसमें जो जेस्टेशन पीरियड है कुछ इलनेसेस के लिए 2 से 4 साल का वेटिंग है, वो भी तब तक कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी फुली कवर्ड। इसके साथ साथ ऑलवेज हैव सम इमरजेंसी कॉर्पस, 3 to 6 मंथ का आपका इमरजेंसी कॉर्पस जो है, जो हमने बोला है 3 से 5 लाख आपका होना चाहिए, दैट विल ऑल्सो कम हैंडी इन सच टाइप ऑफ कंटीजेंसीज। तो हेल्थ इमरजेंसीज में वो भी काम आ जाएगा। तो एक हेल्थ कवर ले ले और थोड़ा अपना इमरजेंसी कॉर्पस रखें जो कि आपको इन कंटीजेंसीज में काम आएगा। सर बिल्कुल सही, हमें हेल्थ कवर ले लेना चाहिए। जब एज बढ़ती है तो हमें हेल्थ के इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो हमें ले लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लान चल रहे थे, वो अपने टारगेट पे थे गोल अचीव करने पे, लेकिन हेल्थ की घर में कोई इमरजेंसी आई और उनके पूरे प्लान चौपट होते हुए मैंने कई केसेस देखे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज ए मस्ट। बिल्कुल सर, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मार्केट वॉलेटिलिटी को रिटायरमेंट के बाद कैसे मैनेज किया जाए? यहाँ एक रिस्क आता है और वो बहुत ही क्रूशियल होता है, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क, SORR। तो होता क्या है कि जब आप रिटायर हो गए, आपके पास एक्टिव इनकम है नहीं, आप इन मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पे आप रिटर्न्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आप वहीं से विड्रॉ करेंगे। कुछ केसेस मैंने देखा है कि लोग कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट में और म्यूचुअल फंड में 12% रिटर्न्स आएंगे, और तो 12% के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया, इन्वेस्ट किया और वहाँ से आप रिटर्न लेने लगे। लेकिन अगर मार्केट रिटर्न्स नेगेटिव आ गए इन द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, दैट मीन्स मार्केट वोलेटाइल होगी, जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया और वहाँ से आप पैसे निकालने लगे, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है ना। आपको मार्केट डाउन है और आप उसमें से विड्रॉ कर रहे हो तो डबल इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही नेगेटिव होता है। और जिसमें हमने देखा है कि अगर ऐसे केसेस में आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, आपके कॉर्पस को बाउंस बैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप तकरीबन 5 साल का जो विड्रॉल कॉर्पस है उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालें जो कि लीस्ट वॉलेटाइल है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी से अफेक्ट नहीं होते, और लॉन्ग टर्म वालों को आप इक्विटी में रखो। और इसके लिए हमने एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया है जो काफ़ी पॉपुलर है, फिनविजन 2 बकेट स्ट्रेटेजी। हम तो बकेट वाइज करते हैं कि शॉर्ट टर्म में रिस्क नहीं लेना, शॉर्ट टर्म विड्रॉल जहाँ पे शॉर्ट टर्म मनी पे रिस्क नहीं लेना, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने सेफ्टी की तरफ नहीं देखना, ग्रोथ की तरफ देखना है। तो द सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है, दैट शुड ऑलवेज बी कंसिडर in case you are planning your withdrawals in the near future, in case you are trying to take a regular income from the market instruments. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क होता है जो आपको कंसिडर करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के पैसे कभी भी मार्केट या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालना है। बिल्कुल सर, रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने की सेफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो ट्रेडिशनली तो हमने देखा है कि लोग जो है FD वगैरह में विश्वास रखते हैं, FD से वो पैसा निकालते हैं। आज के दिन FD 7% का रिटर्न देते हैं, और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो कट के वो 5% रिटर्न ही रह जाते हैं। और आप FD वगैरह में तो जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उनमें आप अगर पैसे नहीं भी निकालोगे तो एनुअल आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मार्केट इंस्ट्रूमेंट से अगर आप निकालेंगे, अगर स्ट्रेटेजिक व्यू लेंगे ऑन दी विड्रॉल प्लान, तो SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आपको हर साल का इक्विटी फंड से 1.25 लाख रुपए का टैक्स फ्री गेन्स मिलता है, और उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है 12.5%। सो दैट इज़ वन स्ट्रेटेजी। और दूसरा रहा आपके कॉर्पस पे आप कितना विड्रॉल प्लान करना चाहिए। तो हमारा सजेशन तो ये होता है कि 4 से 5% जो कॉर्पस है, दैट शुड बी दी मैक्सिमम दैट यू शुड बी ड्रॉइंग फ्रॉम योर रिटायरमेंट कॉर्पस। तो दैट उससे ज़्यादा आप विड्रॉल ना लें। जैसे कि अगर आपका 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा हर साल विड्रॉल प्लान ना करें, क्योंकि दैट दिस कॉर्पस हैज़ टू लास्ट फॉर योर एंटायर लाइफ स्पैन। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि अर्ली रिटायरमेंट के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल को रिव्यू करना चाहिए। सर रिव्यू की बात चल रही है तो डिसिप्लिन और पोर्टफोलियो रिव्यू कितना ज़रूरी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने पोर्टफोलियो को हम तो 6 मंथली रिव्यू करते हैं, एनुअली तो करना ही चाहिए। तो एनुअली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, क्योंकि आज के दिन जो इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कल को सिचुएशन चेंज हो गई। आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर चेंज हो गया है, उसकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है।
आपके कुछ लाइफ गोल्स चेंज हो सकते हैं। आपने आज तो प्लान किया कि भाई मैं अपनी नेक्स्ट जो गाड़ी चेंज करूंगा 10 साल बाद करूंगा, लेकिन कुछ इशू आ गया या कुछ ज़रूरत पड़ गई तो आपने गाड़ी अभी अगले साल खरीदनी है, तो लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा हुआ है, तो उसको आप रिव्यू करें, टाइमली उसको रियलाइन करें और टाइम टू टाइम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें। ये भी नहीं है कि रोज रोज देखें, पीरियोडिकली उसको देखें और उसको जहाँ पे ज़रूरत हो उसको चेंज करें, रियलाइन करें और हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ की तरफ आगे बढ़ते रहें। सो दैट शुड बी द वे। पोर्टफोलियो रिव्यू करना टाइम टू टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो सडनली आप देखेंगे तो आप हो सकता है ऑफ ट्रैक हो जाए, एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांस। तो दोस्तों की टेक अवे ये है कि अर्ली रिटायरमेंट के सपनों को रियलिटी बनाने के लिए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट और राइट एसेट का मिक्स जरूरी है। बिल्कुल सही प्लानिंग से और अगले 30 साल की डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से आप अपनी सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए शुरू से ही स्टार्ट करें जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली रिटायर हो और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दें और हम उसका आंसर जरूर करेंगे। जय हिंद, हैप्पी रिटायरमेंट।